खमा गणे आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। 7 स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, लोकसभा के स्पीकर। और क्योंकि वो अपने राजस्थान से, मारू राजस्थान से आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगी 10 स्टार इम्पॉर्टेंट हो गया है। आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, CET, या फिर अगर हम बात करें RAS की, ठीक है, हर एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिहाज से, राजस्थान पॉलिटी के लिहाज से, इंडियन पॉलिटी के लिहाज से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम RAS की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ईजी टू डिफिकल्ट सारी तरह के क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनको मैंने एक बार तो कवर करने की कोशिश की है। अगर और भी कोई क्वेश्चन इससे बनेंगे तो वो क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे कर लेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। राजस्थान के से हमारे ओम बिरला जी को स्पीकर बनाया गया है जून 2024 में। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल यही है कि कौन सी लोकसभा के इस बार ये स्पीकर बने हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा के, 17th, 18th, 15th या फिर 16th, कौन सी लोकसभा के जो है इनको स्पीकर बनाया गया है। अब इसमें यहाँ पे आपको खास तौर पे मेंशन किया गया है जून 2024। तो जून 2024 के अंदर ओम बिरला जी स्पीकर बने हैं 18वीं लोकसभा के। इससे पहले वो कौन सी लोकसभा के स्पीकर थे? इससे पहले जो थी, पिछली बार भी थे, लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। तो इससे पहले थे 17वीं लोकसभा के, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अभी जो बने हैं वो बने हैं 18th लोकसभा के स्पीकर बने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पिक हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, कौन से ऐसे पर्सन हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा स्पीकर के पद पर लगातार 2 बार रहे हैं। ओम बिरला जी ने तो इतिहास रच ही दिया है। ठीक है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे पर्सन हैं, पूरे अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें 1951 से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर के पद पर लगातार 2 बार रहे हैं। तो पहला नाम है ओम बिरला जी, ठीक है, दूसरा है बालीराम भगत, तीसरा है बलराम जाखड़, और चौथा ऑप्शन है बोथ A and C। अब यहाँ पे ज्यादातर कॉमन मिस्टेक्स क्या होंगी, जिन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा या लर्न नहीं किया होगा, तो A ऑप्शन देख के ही ना, मतलब जो डोपामिन, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो कूदने लग जाएंगे और कहेंगे आहा ये तो क्वेश्चन हमें आता है, और A पे आप लोग क्लिक करके आ जाओगे ओम बिरला जी। ठीक है, तो ओम बिरला जी दूसरी बार बने 17वीं 18वीं लोकसभा में, बिल्कुल सही है। लेकिन उनके अलावा एक और व्यक्ति भी लगातार 2 बार लोकसभा स्पीकर रहे हैं, वो रहे हैं 7वीं और 8वीं लोकसभा में। तो ओम बिरला जी 17, 18th में, ठीक है, और इसमें से 10-10 माइनस करोगे तो पहले कौन रहे हैं? बलराम जाखड़ जी 7वीं और 8वीं लोकसभा के लिए लगातार 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and C। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and C। ठीक है, एक आप वीडियो में मुझे बताइएगा कि क्या आपको नॉइज आ रहा है पीछे कोई मशीन का, ऐसा कुछ आ रहा है तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसका कोई और इंतजाम करेंगे कि उस मशीन को कहीं और रखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब डेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, डेट के ऊपर एक दो क्वेश्चन हमें मिल जाता है। ओम बिरला जी स्पीकर ऑफ लोकसभा बने लगातार दूसरी बार, तो दूसरी बार कौन सी तिथि को बनाए गए? ठीक है, ये क्वेश्चन है। 29 जून 2024, 19 जून 2024, 28 जून और 26 जून 2024। ठीक है, आप लोग कहोगे मैम हिंदी के लिए आगे अड़ रही हूँ आपके, तो यहाँ पे ऐसे आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको याद करना है 26 जून 2024। अब इसको याद कैसे करोगे? 2024 का सम कितना है? 4 और 2 6 और 2 8। 26 का सम कितना है? 6 + 2 8। ऐसे महीना कौन सा है? 26 है, तो छठा ही महीना है 6 जून। इस तरीके से आप इसको माइंड में थोड़ा सा रह जाएगा, और एग्जाम जब होता है ना, तब यही छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं, ये काम होते हैं कि हाँ 26 का सम, डेट का सम भी 8 था और ईयर का सम भी 8 था, और बीच में 26 है तो छठवां महीना था। ठीक है, तो 26 जून 2024। अब आरपीएससी जो है बहुत ट्रिकी खेलने लग गई है आजकल, वो 24 का नहीं पूछेगी। कई बार हो सकता है आपसे किस डेट को बने, हो सकता है पिछली बार वाला पूछ रहे 17वीं लोकसभा का, तो एक बार वो डेट भी हल्का सा माइंड में रख लो। ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन हल्का सा माइंड में रख लेते हैं उसको भी। कैसे? वो क्वेश्चन आपके लिए आ गया अगला। ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर पहली बार किस तारीख को बने? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 26 जून 2024, वही ए आ गया, हैप्पी हार्मोन्स कूदेंगे, आप आंसर लिख दोगे
कौन बच्चे पहला क्वेश्चन आंसर करके आएंगे 26 जून 2024, जिन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। क्या पूछा है, पहली बार किस दिन स्पीकर बने, ठीक है। ओम बिरला जी बिकेम स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 26 जून 2024 पे आप क्लिक करके आ सकते हो, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस दिन तो दूसरी बार बने हैं। आगे की डेट्स देखनी पड़ेंगी हमें। 19 जून 2019, 28 जून 2018, 26 जून 2020। अब आप करोगे पता नहीं कब बने, हमें तो डेट आती नहीं, हो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाले जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कूदने लग जाते हैं, वो ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमेशा देखिएगा किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉमन सेंस जरूर काम करेगी। अब यहाँ पे देखो 2024 में बने हैं, तो इससे पहले कब बने होंगे, 5 साल पहले बने होंगे। 5 साल पहले मतलब 2019। अगर आपने ईयर कैलकुलेट कर लिया ना, तो यहाँ पे डेट आपको पता होने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हो, डेट पता होने की जरूरत भी नहीं है। तो 2018 तो नहीं हो सकता, 2020 भी नहीं हो सकता। आंसर आ गया हमारे पास 19 जून 2019। और यहाँ पे कॉमन बात क्या है, वहां पे तो हमने सेकंड टाइम जो बने 26 जून 2024, वहां पे तो हमने डेट का सम कर दिया, ईयर का सम कर दिया। यहाँ पे कुछ समवम भी करने की जरूरत नहीं है, जो डेट है वही ईयर है। 19 जून 19 तारीख और 2019, 19 ही सन है, 19 ही ईयर है। इस तरीके से हमें ये याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि और भी जीके से रिलेटेड आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस आए, तो मारू राजस्थान को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, उस एम को हम लोग अचीव करें। और इसके साथ साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। 19 जून 2019, ठीक है। अगर आपको इन एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए तो मारू राजस्थान ऐप पे आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ आपको मतलब रिक्वायरमेंट हो आपकी कि किस किस टॉपिक पे हम ज़्यादा वीडियोस बनाएं, जैसे अभी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर, नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी पाइपलाइन में है, वो भी वीडियो तैयार मतलब मैं कर रही हूँ उसको, ठीक है। तो ये देखिए प्रेजेंट में हमारे ऑनरेबल स्पीकर जी श्री ओम बिरला जी 26 जून 2024 से अभी तक दूसरी बार, पहली बार 19 जून 2024 से 24 जून 2024 तक रहे। देखो 19-19, 24-24, डेट्स कितनी अमेजिंग है। तो कई बार डेट्स याद करना भी मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री ओम बिरला जी लोकसभा के मेंबर बने हैं, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बने हैं, उनका निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। श्री ओम बिरला जी किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं, ये क्वेश्चन है। सीकर, बाड़मेर, कोटा या फिर जयपुर। तो ये तो मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आप लोग जानते ही है, मुझे जहां तक लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा से, ठीक है। और ये मतलब इनका एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जितनी बार भी जीते हैं, अगर हम विधायक का इलेक्शन भी लड़े तब भी जीते, तो हर बार इनकी जीत का मार्जिन जो है वो बढ़ा है, ठीक है। अगर विधायक की अगर हम स्पेशली बात करें तो कोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं आरएएस एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और ज्यादा से ज्यादा करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। अब जो दूसरे एग्जाम है सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, उसमें इन क्वेश्चंस को आसान कैसे बनाया जाएगा, किसी एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बना करके, ठीक है। तो इसको देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट ओम बिरला जी के बारे में नॉट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, कथन सही है या सही नहीं है, ठीक है। तो वे 2004 से 2008 तक राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का 2004 से 2008 तक, ठीक है। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद 2 बार, लोकसभा से 2 बार सांसद रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है क्या। 3 बार मेंबर रहे हैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि 3 बार विधायक रहे हैं श्री ओम बिरला जी। चौथा स्टेटमेंट है ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया यूनियन ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के, ठीक है। कॉमनवेल्थ संसदीय जो संगठन होता है उसकी जो भारतीय ब्रांच है उसके ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी जरूर, ठीक है। जब मैं याद करा रही हूँ तो आपको याद करने की टेंशन नहीं लेनी है। इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 बार लोकसभा के
2 बार स्पीकर रहे हैं, ठीक है, दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्य 3 बार, तीसरी बार अभी जो चुनाव में जीत करके आए हैं, ठीक है। तो 3 बार विधायक, 3 बार सांसद, यानी कि 3 बार एमएलए और 3 बार ही जो है एमपी हैं, 3 बार ही एमपी बने हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, मैं याद कराती हूँ। इनके नाम में क्या आता है, ओम, ठीक है। और ओम से जो हमारे यहाँ पे सबसे फेमस मंत्र हम चांट करते हैं, कौन सा मंत्र है वो, ओम नमः शिवाय, ठीक है, शिव जी। और शिव जी की कितनी आंखें हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। तो 3 नंबर ओम बिरला जी का लकी नंबर है, ये मान के याद कर लो। तो 3 बार विधायक, 3 बार सांसद, याद हो जाएगा, इजीली भूलोगे तो नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। 2004 से 8 तक जब ये विधायक थे, उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, ठीक है, ये भी सही है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखें, एज अ बीजेपी कैंडिडेट कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ओम बिरला जी 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा के लिए जो है लोकसभा के मेंबर बने हैं। 16th लोकसभा के अंदर, जब 16वीं लोकसभा थी, यानी कि अभी 2024, 2019, 2014 की जो हम बात कर रहे हैं, तब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पे ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक समिति, कमेटी होती है, एनर्जी एंड कंसल्टेटिव कमेटी, उसके जो है मेंबर उस टाइम पे थे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पोस्ट जो है पर्सनालिटीज होल्ड करती हैं, उनके ऊपर आजकल आरएएस में खास तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो आपको बस इतना भी याद रख लोगे ना कि हाँ, 16वीं लोकसभा में एनर्जी कमेटी के मेंबर रहे हैं, तो उतने में भी आपका काम चल जाएगा। अब ये कैसे याद रखोगे, एनर्जी, तो ओम मंत्र में बहुत ऊर्जा है। जब आप ओम चांट करते हो तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, तो उससे आपको याद रहेगा जब पहली बार लोकसभा के सांसद बने तो इन्हें एनर्जी कमेटी का क्या बनाया गया, मेंबर बनाया गया। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप सब लोग, बोर नहीं होना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी किन किन समितियों के अध्यक्ष हैं? ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी अगर स्पीकर होंगे लोकसभा के, वो इन कमिटीज़ के प्रेसिडेंट जो हैं बनते ही बनते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, यानी कि कार्य मंत्रणा समिति, रूल्स कमेटी, नियम समिति, जनरल पर्पस कमेटी, सामान्य प्रयोजन समिति, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ओम बिरला जी नहीं भी दिया हो और लोकसभा स्पीकर दिया हो, तो वो भी इन कमिटीज के जो है क्या अध्यक्ष, प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। याद कर लोगे क्वेश्चंस, ये बहुत कम चांसेस है कि आपको इधर उधर कहीं पे मिले, क्योंकि खुद ही मैंने इनको फ्रेम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बाकी कमिटीज़ भी देख लेते हैं किस किस के चेयरमैन होते हैं। तो एज अ स्पीकर जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। अब इसको याद कैसे करोगे मैं बताती हूँ, इसको याद करने का तरीका। इसके अलावा ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सीपीए इंडिया रीजन, उसके भी ये जो है क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। सीपीए वही है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ठीक है। अब देखो स्पीकर बने हैं, इनका मेन काम क्या है, पूरी जो संसद है, जो सांसद बैठे हैं, इतना हल्ला गुल्ला करते हैं, एक तो वहाँ पे सारा काम सामान्य रूप से चलता रहे, सामान्य रूप से चलता रहे तो जनरल पर्पस कमेटी के अध्यक्ष हो गए, ठीक है। नियम सही होते रहे, अभी अभी आपने देखा होगा स्टेटमेंट दी थी राहुल गांधी जी ने, और जो है लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी रूल बुक पढ़ के उनको बताया कि इस नियम में ये चित्र आप नहीं दिखा सकते भगवान शिव जी का, अगर आपको याद हो। तो नियम की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष ऑटोमेटिकली कौन हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, मतलब सारा काम सही तरीके से चलता रहे, वो भी बिजनेस का मतलब यहाँ पे वो मनी वाला बिजनेस नहीं है, कार्य ठीक तरीके से चले। तो जनरल पर्पस, बिजनेस एडवाइजरी और रूल्स कमेटी के अध्यक्ष कौन हो गए, एज अ स्पीकर हमारे ओम बिरला जी, ठीक है। उसके अलावा जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनकी कमेटी के अध्यक्ष हो गए कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष हो गए, ये याद रख लेना, ठीक है। अब जो है प्रेसिडेंट ये और किसके हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और दूसरा इंडियन यूनियन ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। एज अ स्पीकर ये वाली पोस्ट, और इनके वैसे ही हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप और सीपीए ग्रुप, ठीक है। तो इतना तो माइंड में आपको रह जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मुझे तो लगा काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी देखते हैं अब आरपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। श्री ओम बिरला जी राजस्थान के विधायक रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहे हैं, ये आसान क्वेश्चन है। एमपी भी और एमएलए भी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से रहे हैं, कोटा, जयपुर, जालोर या फिर बाड़मेर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कहां से रहे हैं भाई, कोटा से रहे हैं। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोटा, याद रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोटा, ठीक है। चलो शाबाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट आ गया क्या, एक सेकेंड, हाँ अच्छा वही है, 3 बार लगातार जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका कोटा। सेम ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से बस फैब्रिकेट हो गया, ये आई थिंक यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अच्छा, श्री ओम बिरला जी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राजस्थान की विधानसभा के सदस्य चुने गए कौन कौन से सन में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से सन में, बट इसको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो कैसे मैं बताती हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अब हो सकता है आपको लगे अभी अभी इंडिया के इलेक्शन हुए हैं भाई, जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े, आप ये लिखा तो विधायक पूछा हुआ है, आप सोचो सांसद, और पहले दिया हुआ है 14, 19, 24, अरे अरे यही आंसर होगा, ये आंसर नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसका पहला रूल होता है रीड प्रॉपरली, पढ़ना ढंग से। तो ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा भाई, विधायक पूछा है। अब ओम के लिए मैंने आपको कौन सा मैजिकल नंबर बताया, 3 नंबर बताया, 3 बार विधायक, 3 बार सांसद, ठीक है, 3 बार एमएलए, 3 बार एमपी, राइट। सो यहाँ पे भी 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, 8, 13, ये याद करो, 3 × 5 8, 8 × 5 13। तो 2003 में विधायक बने, 2008 में और 2013 के अंदर, 2003 में, 2008 में और 2013 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद कर लोगे, बताओ मुझे, सही है, क्लियर है सबको। लाइक ज़रूर कर देना भाई, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। अब यहाँ पे जो भी इनकी पोजीशंस है 1991 से लेकर के, ठीक है, 1987 से लेके वो सारा दिया गया है। हमें मेनली पॉलिटिकल पार्टीज में क्या रहे उस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो पोजीशंस वाले जो क्वेश्चन है वो हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं। 1-2 नया पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़े भाई, क्वेश्चन जब आ जाए तो पहले तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के 1987 से 91 तक कोटा राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे। 93 से 97 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट बने, पहले डिस्ट्रिक्ट, जिला अध्यक्ष, फिर राज्य अध्यक्ष। 1997 से 2003 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल लेवल के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। 2003, 8, 13 हमने पढ़ लिया, क्या रहे हैं, विधायक रहे हैं। और 2004 से 8 तक हमने पढ़ा हमारी जो राजस्थान की वो सरकार है उसके अंदर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, ठीक है। 2004 में राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली की कमेटी होती है एस्टिमेट्स कमेटी, उसके ये मेंबर भी रहे हैं। तो ये एक कमेटी एक्स्ट्रा याद कीजिए, राजस्थान विधानसभा में एस्टिमेट्स कमेटी के मेंबर भी जो हैं रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे आपको यहाँ पे दिखेगा 2009 से 10 पे राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जनरल पर्पस कमेटी जो लोकसभा में थी उसी के तरीके से विधानसभा में भी है, और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज की कमेटी जनरल पर्पस कमेटी के मेंबर रहे। अब 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव मतलब सांसद बन गए, एमपी बन गए। 2014 से 16 तक कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स के मेंबर रहे। तो कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स चाहे लोकसभा में हो चाहे हमारी विधानसभा में हो, उसके मेंबर ओम बिरला जी रहे हैं, इतना याद कर लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और 14 से 19 तक कमेटी ऑन पेटिशंस के भी मेंबर रहे हैं, ठीक है, कमेटी ऑन पेटिशंस के भी मेंबर रहे हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। फिर 15 से लेकर 16 में
एस्टिमेट्स कमेटी के मेंबर, कंसल्टेटिव कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी हमने पढ़ी लिया है, उसके मेंबर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 की जो जॉइंट कमेटी है उसके मेंबर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो उसके भी मेंबर हमारे ओम बिरला जी रहे हैं। ठीक है, फिर 17वीं लोकसभा में चुन के आए मई 2019 में दूसरी बार। 17वीं लोकसभा के 19 जून 2019 को स्पीकर बने, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और 18वीं लोकसभा में जून 2024 में। पोजीशंस, ये सारी पोजीशंस हमने पहले कवर कर ली, रिपीट नहीं कर रहे, बस यहाँ पे इसको हमने कंपाइल करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारा नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब पहले जो हमारे लोकसभा के पूर्व स्पीकर रहे हैं, मैंने आपको बताया 7वीं और 8वीं लोकसभा के बलराम जाखड़ जी, इनको कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके ये जो है लोकसभा स्पीकर बने? कोटा, सीकर, जैसलमेर, जालोर। अब देखिए, भारत के इतिहास में 2 बार लोकसभा के स्पीकर लगातार जो व्यक्ति बने हैं उनका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप किससे है? मारो राजस्थान से। ओम बिरला जी का कोटा से और बलराम जाखड़ जी का सीकर से। बलराम जाखड़ जी पहली बार लोकसभा के स्पीकर बने 7वीं लोकसभा के लिए, तब उन्होंने चुनाव जीता था फिरोजपुर से, और दूसरी बार में सीकर से। दूसरी बार में कहां से? सीकर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने कर लिया। 7वीं लोकसभा के लिए 1980 में फिरोजपुर से, और 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए कहाँ से भाई? सीकर से। क्लियर है सबको ये? आई होप सबको क्लियर है। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? अब देखिए, ओम बिरला जी जब लोकसभा स्पीकर बने, वो अपनी दूसरी टर्म में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तब। बलराम जाखड़ जी जो है, इनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आप बोल सकते हो, मज़े की बात बोल सकते हो कि ये पहली बार लोकसभा पहुंचे फिरोजपुर से लड़के, चुनाव लड़के, और पहली बार में ही इनको स्पीकर बना दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी कभी कभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तंग करने के लिए दे देती है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप किया है। ठीक है, अच्छा, कौन से ऐसे लोकसभा स्पीकर हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक इस पद को संभाला है? ठीक है, सबसे लंबे समय तक इस पद को उन्होंने संभाला है। ओम बिरला जी, जीवी मावलंकर जी, एमए अयंगर जी, या फिर बलराम जाखड़ जी। ठीक है, तो देखो इतना तो समझ जाओगे कि जो 2 बार रहे हैं वही सबसे लंबे समय तक रहे होंगे, है ना। अब ओम बिरला जी तो 5 साल पूरे कर लिए, दूसरे 5 साल का कार्यकाल उनका अभी शुरू हुआ है, तो कौन बचे? कॉमन सेंस, बलराम जाखड़ जी। कितने साल तक स्पीकर रहे? 9 साल प्लस, 9 साल से ज़्यादा समय के लिए सबसे लंबे समय तक जो लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, तो उसमें नाम भी बलराम जाखड़ जी का आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियर कट ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको याद हो जाएगा। ये देखिए, बलराम जाखड़ जी फिरोजपुर से, ये सारा डिटेल हमने कर लिया। 9 साल 329 दिन, अगर ये 365 दिन हो जाते तो पूरे 10 साल के लिए स्पीकर रहते। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। 7वीं और 8वीं लोकसभा के लिए ये स्पीकर रहे हैं। 9 साल 329 दिन। ठीक है, तो ये आप इस यहाँ से याद कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। इस तरह के एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो हम लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको इसका चाहिए तो मारो राजस्थान ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। अब हमारी वैकेंसी आने वाली है 1st ग्रेड की। ठीक है, तो 1st ग्रेड की वैकेंसी में इंग्लिश मीडियम के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मारो राजस्थान ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लासेस कहाँ पे होंगी? जयपुर में होगी। अगर आपको डिटेल चाहिए कहाँ पे होगी, कैसे होगी, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 30 जून से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, क्योंकि 7 जुलाई तक हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस पे 1000, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस पे 3000। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, जो भी डिटेल आपके क्वेश्चंस हो, ज़्यादा डिटेल्स मैंने यहाँ पे नहीं शेयर की है, तो आप कांटेक्ट करके ही पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, तो 1st ग्रेड का कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को, क्या हम सारा सिलेबस कवर करेंगे? ठीक है, तो हाँ, तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी जो है आपका, एजुकेशन मैनेजमेंट या साइकोलॉजी वाला, वो सारा ही सिलेबस हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ RAS का कोर्स, ध्रुव
RAS ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। ठीक है, तो मारू राजस्थान ऐप पे आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। अभी ये कोर्सेज ऑफलाइन में भी अवेलेबल हैं, तो आप मुझसे उसके रिगार्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सेशन अच्छा लगा हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।